अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में ना माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है रावी किनारे और यहाँ पे PDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया कि इसके मुल्का जो बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, जो लोग बसते हैं उनको फ़ौरी एवैक्यूएट यहाँ से किया जाए, इस इलाके को क्लियर करवाया जाए क्योंकि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो पानी का लेवल है वो मुसलसल इंक्रीज़ कर रहा है और उस पर सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि यहाँ पे हाई अलर्ट रखा जाए। और यही वजह कि आपको यहाँ पे मशीनरी भी नज़र आ रही है और यहाँ पे बोट्स जो है वो भी खड़ी हैं और यहाँ पे दीगर महकमों के जो अफराद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप अक्सर झुग्गियाँ देखते हैं, जो खाना बदोश यहाँ पे बैठे होते हैं, उनकी इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी है जिसका आगाज़ हो चुका है। उनको फिलफौर यहाँ से हटाने की हिदायतनामा जारी किया गया है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हमें जो कल का जो अलर्ट हम हुआ है पानी के लिए, जो फ्लड का सिलसिला है पानी का, इसलिए हम ये लोग बैठे हैं बिल्कुल दरिया में बैठे हुए हैं। इनके बच्चे भी हैं, आप भी हैं, तो इनको बहुत ख़तरा है इनकी जान को। इनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं ताकि इनको मसला ना हो, तो यही हम कर रहे हैं। हम बैठते क्यों हैं? ये तो हर साल की कहानी है, आप लोग उठाते हैं जनाब। ये जो लोग हैं ना, ये सदियों से मैंने इनसे पूछा है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि आप इधर क्यों बैठते हैं? उसने कहा जी हम ऐसे ही करते हैं, हमारी 3 पुश्तें यहाँ गुजर गई हैं, यानी हम इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे रहे, इधर ही बैठे हैं जी। हम अगली भी 3 शादियाँ, हाँ जी, हम शादियाँ करते हैं, इधर हम रहते हैं। हमारा यही है, हमारा जो है ना, जो घर जो है हमारा यही घर है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। यानी ये तो रियासत का काम है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मिशनरी की जिम्मेदारी है कि यहाँ से उनको प्रॉपरली परमानेंटली इवैक्यूएट किया जाए, कोई और मुस्तकिल जगह दे दी। बात ये है कि मैंने ये देखा है कि ये जो लोग हैं ना, इनके जो मर्द साहबान हैं वो तो सोए हुए होते हैं सारा दिन। जो उनकी बीवी हैं वो बाहर जाती हैं, वो पैसे मांगती हैं, तो वो क्या करें फिर? ऐसे ही इनका काम चलना है ना। ये ज़्यादातर वो है जो बाहर सड़कों पे जी, वो बिल्कुल वही, हाँ, ये वो लोग हैं। तो रेस्क्यू करने के लिए अगर यहाँ पे खुदा ना खासा लेवल इंक्रीज हो जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो रेस्क्यू करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं आपके? ये हमारे इधर कैंप लगे हुए हैं सारे, फ्लड कैंप जो है। हाँ, खाली कैंप? नहीं बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं, सारा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। फारिग बैठे? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। नहीं फारिग तो बैठे हैं, अब तो काम नहीं है। हम तो अभी तो ठीक है ना, पानी का लेवल ठीक है, तो अगर कोई ऐसा होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला वो इंतजाम सारा गवर्नमेंट ने किया हुआ है। कितनी बोट्स हैं जी यहाँ पे? जी कितनी बोट्स हैं? ये सिविल डिफेंस वाले भी हैं, कितनी बोट्स हैं आपके पास? सर हमारे पास 8 बोट्स हैं। 60? 8 बस 8 बोट्स? हाँ जी। तो वो बाकी वो याना भाई का स्टाफ भी है साथ, उनके पास भी बोटें में हैं, उनके पास मेरा को 15-20 बोटें उनके पास भी हैं। डबल 1 डबल 2 अभी तो नहीं बैठा? देखें जी वो यहीं पे हैं, लेकिन यहीं पे कहीं पे एक ऑपरेशन जारी है एक जगह पर, वहाँ पे मेरा ख्याल वो गए होंगे। तो साथ सिविल डिफेंस के भी कुछ लोग गए हैं, कोई लड़का नीचे डूबा है, मकसद के डूब के मर गया है, तो उसकी तलाश अभी जारी है। तो ये खाना बदोशों लोगों को भी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है खाना बदोशों को। ये मकसद के अफसर हैं, ये भी आए हैं, इन्होंने भी मेरे साथ भी गए हैं जाके, मैंने भी उन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा है, तो जाकर उनको। मेरी इतलात के मुताबिक तो आपके पास पेट्रोल नहीं होता है? ज़ाहिर है अगर कोई थोड़ा बहुत अगर हो भी तो अगर ख़त्म भी हो जाता है, ज़ाहिर है बोर्ड से चलता है। सरकार देती है आपको? क्या कहें अब यार इस बारे में आपको क्या आपके तहसीलदार साहब खड़े हैं, बताएं डिप्टी कमिश्नर को जाके, कमिश्नर को जिनको मरियम साहिबा CM साहिबा सख्त हिदायतनामा जारी कर रही हैं कि यहाँ पे PDMA की जानिब से पेट्रोल नहीं हमारे पास नहीं है। पेट्रोल ही नहीं है सिविल डिफेंस के पास, तो कैसे काम करेगी? अगर रेस्क्यू इनके ऑफिसर्स बताएंगे, इनके ऑफिसर्स बेहतर बताएंगे। ऑफिसर्स तो MCL भी बताएगा ना, डिप्टी कमिश्नर साहब भी बताएंगे, सिविल डिफेंस टेक्निकली तो डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है। पेट्रोल ही नहीं है आपके सिविल डिफेंस के पास। DC साहब को बताया, रिपोर्ट किया, ये तो रिपोर्ट करेंगे, ये इनका काम है, ये रिपोर्ट करें अपने अफसरान बाला को, ये इनका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। हम तो हमारा काम करें। DC आपके अफसर भी नहीं, लेकिन ये भी है ना, इनके जो फरैज है, जान बच जाएगी ना आपका मेरा रिपोर्ट करने से। जो काम कर रहा है, जो मशीनरी चला रहा है, उसको पता है ना। मेरे पास कितना रिपोर्ट की है जी? जी बस यहाँ पे हाई अलर्ट जारी है। हमारा यहाँ पे दफ्तर प्रॉपर यहाँ पे दफ्तर है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल दिन रात के लिए यहाँ पे दफ्तर है, मौजूद है। जी। तो रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर को कौन रिपोर्ट करता है सिविल डिफेंस? बाहर जी को अगर किसी को कहते हैं, अगर कोई सुने तो फिर ही है ना, मैं आपको यानी कोई सुन नहीं रहा। वो सुन ही कोई नहीं रहा। अब कुछ ऐसा होता तो नहीं है। बहरहाल आप तो रिपोर्ट कर सकते हैं ना रियाज साहब। नहीं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है ठीक चल रहा है। इस वक्त आप यहाँ पे आए, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी बिल्कुल ऐसे उसको ही। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मकसद क्या है आपका कि लोगों की जिंदगी बच हाँ, जाए। बिल्कुल ऐसे ही। इसी मकसद के लिए बिल्कुल ऐसे ही। पिकनिक मनाने के लिए आप और मैं तो आए नहीं हुए यहाँ जी पे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ही देखें आपकी मशीनरी लगी है, जी ये हाँ। काम करें ताकि रास्ता बन सके, इवैक्यूएट करना हो, खुदा ना खास्ता किसी की जान बचानी हो, इसीलिए ऐसे ही है। तो सर पेट्रोल भी तो फिर इसीलिए है नहीं ना। नहीं पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल आप है तो चीजें रिपोर्ट चल रही है करते ना। हैं। नहीं नहीं पेट्रोल है तो चीजें चल रही है ना। देखो चल ना इसमें रही। डीजल है तो चल रही है ना क्रेन। सर ये क्रेन में चल रही है ना, चल रही है लेकिन कश्तियों के लिए कोई पेट्रोल नहीं है सर। मैं बोट्स में नहीं है जिसपे इन्होंने जाना है। गोताखोर आपके पास होते हैं जी बिल्कुल जिसमें गोताखोरों ने जाके लोगों को बचाना है, उसमें पेट्रोल हम अफसरान बालों को भी बताते हैं, पहले नहीं यही थे, मैं बात कह का रहा पता हूँ। नहीं था, हम कर देते हैं इंशाल्लाह। यही ठीक मैं है, कह रहा हूँ, आप हो जाता है। कोऑर्डिनेशन जी, करें हाँ आपस जी, में और जी। ऊपर बताएं जी, बिल्कुल कि ये ऐसे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल बहुत ऐसे। शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी। हमें ये इत्तला मिली थी जब हम यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आ रहे थे, तो अपनी पूरी रिसर्च की हमने। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे जो कैंप है वो तो लगा दिया गया है, सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, दीगर जो अमला है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। लेकिन जो इंसाइट ये मिली थी कि जो बोट्स यहाँ पे हैं जिसको सिविल डिफेंस यूज़ करती है ख़ास तौर पे, उनके लिए पेट्रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो बोट्स हैं मशीन वाली बोट्स होती हैं, मोटर वाली बोट्स होती है, इसके अंदर इंजन लगा तो उसको पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए। तो अब अगर एमरजेंसी खुदा ना खास्ता हालात होते हैं वो जिससे पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं, तो इस वक्त फिल वक्त बोट जो है वो चल नहीं सकती। यहाँ पे किसी ना किसी को अपने ख़ुद जेब से पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा। पहले उसका इंतज़ार किया जाएगा कि पेट्रोल आएगा, वो बोट में डलेगा और उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो किसी को रेस्क्यू किया जा सकेगा। या मुसलसल अगर एक नज़र दौड़ाएँ पानी पे, तो पानी का जो लेवल है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। वो सामने आप फ़्लो देखेंगे तो पानी का जो फ़्लो है उसकी रफ़्तार जो है वो बहुत तेज़ है, और यही वजह है कि PDMA ने हाई अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पे सैलाब का ख़तरा है। नाज़रीन, PDMA पंजाब ने अगले 24 से 36 घंटे और 48 घंटे में जो है यहाँ के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, और कहा गया कि 40 से 55 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुज़र सकता है, उसका इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए PDMA ने पंजाब में कमिश्नर गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा गया कि वो जो है वो अपने जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर लें और यहाँ पे तमाम जो अमला है उसको डिप्लॉय किया जाए। यही वजह कि यहाँ पे हमें मशीनरी तो नज़र आ रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो बोट्स हैं वो आपको हमने बताया कि उनको चलाने के लिए यहाँ पे फ्यूल मौजूद नहीं है। ये सामने जी कैंप लगाया गया है, ये जो कैंप है वो इस वक्त मौजूद है, इस पर रेस्क्यू 1122 का भी लिखा गया है, और सिविल डिफेंस जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि तैयारियाँ क्या हैं, क्या ऑपरेशंस के मसाइल क्या हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन करना है तो यही अमला जिसने आगे जाके ऑपरेशन करना है, इनके मसाइल क्या हैं वो हम आपको चल के दिखाते हैं। ये है जी कैंप, जो मेन कैंप यहाँ पे लगाया गया है, और ये सिविल डिफेंस का मेन कैंप है। 1122 जो है उसका भी कैंप है। इंसिडेंट कमांड पोस्ट इमरजेंसी सर्विसेज लाहौर इसको नाम दिया गया है। अकमल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अकमल साहब कैसे हैं? ये अल्लाह का बड़ा एहसान। खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी? हाँ जी क्यों नहीं, बिल्कुल। आपका मसला एक तो हमने पहुँचा दिया कि गामे वाला इस प्रोग्राम के ज़रिए भी उनको पता लगे। वो ज़ाहिर है वो तो मुश्किल ही जाएगा, वो तो मुश्किल ही काम होगा। देखें ना यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस से अगर कोई पुल के ऊपर से छलांग लगाता है, कोई पुल के मकसद के, कल भी एक औरत पकड़ी है, परसों भी पकड़ा है कि 3 जाने जो वो बचा चुके हैं। यहाँ पे अगर पेट्रोल किसी टाइम हमारे पास नहीं होता फिर हम लोग जो है बोर्ड लेके नहीं जा सकते। अगर पेट्रोल किसी वक्त डलाना पड़ता है तो हम अपनी पकड़ से डलाते जेब से जलाते हैं? हाँ जी सर। तो इस महंगाई के दौर में जेब से कैसे पूरा करते हैं? बस यही है, सारे मिल के मैनेज कर लेते हैं सर। ये आपका ऑफिस है? जी ये आपको ये जगह दी है आपको बैठने के लिए? हाँ जी सर। मतलब कोई ढंग से जगह भी नहीं दी जाती? नहीं यही है मकसद है पुल ने जी अपनी मदद आपके तहत ही, ये अपनी मदद आपके तहत ही बनाया हुआ है। ये खुद बनाया है? खुद बनाया है। तो महकमा क्या कहता है? महकमे ने सर क्या कहना है, कुछ भी नहीं, महकमे ने क्या कहना है। ये इतना खूबसूरत बैनर बना के दिया, सिविल डिफेंस कैंप, डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस लाहौर। जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको कुछ भी नहीं दिया? सर ये मैं वही बताना चाहता हूँ, हमारे पास जैकटें हैं, बोटें हैं, इंजन है,
वो मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ फ्यूल नहीं है, मैं ये आपको कहना चाहूँगा। वो स्टाफ है, वो हाँ जी। काम चीज़ें हैं, हाँ वो काम चीज़ें हैं, सेफ्टी हाँ की जी। चीज़ें हैं। हाँ जी, सेफ्टी के लिए फ्यूल नहीं है। हाँ, फ्यूल नहीं है बस वो पहन के बैठे रहे। हाँ बस ठीक है। देखें दूर से। हाँ देखिए, जो मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं अभी तो खूबसूरत मंजर है, देखिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है, मसला अगर बनता है तो फिर हम पानी में जंप कर देते हैं। देखें ये पुराने गोताखोर हैं, ये 88 के सैलाब से लेके अब तक खिदमत खलक कर रहे हैं। ये मेरे पास वो जवान है, इधर आपके गोताखोर, ये सारे बैठे हुए हैं, ये बुलाएं ज़रा इनको बुलाएं जी, इनसे भी बात करते हैं। ये ज़रा सामने मंज़र देखें, ये जो मंज़र है इस वक्त दरिया का, ये इस वक्त तक खूबसूरत लग रहा है क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं आई, लेकिन अल्लाह ना करे जो हिदायतनामा जारी किया गया, जो वार्निंग जारी की गई है जिसमें 36 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए, 48 घंटे अहम करार दिए गए, उसके बाद ये मंज़र जो है ये खौफनाक हो सकता है। इस मंज़र को खौफनाक होने से पहले हमें अपने इंतज़ामात मुकम्मल करने हैं। हमें पेट्रोल चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, ताकि अगर किसी की ज़िंदगी बचानी है, किसी को महफूज करना है तो उसके लिए इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन ये तैयारी देखें कि जो कैंप है वो आपके सामने है, ये ऐसे ही कैंप है, अपनी मदद आपके तहत बनाया गया। और ये जो सिविल डिफेंस का अमला है, जो गोताखोर भी हैं यहाँ पे, इन्हें बोट तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए जिस पे इन्होंने आगे जाके किसी को बचाना है, क्योंकि इस वक्त इवैक्यूएशन का काम भी जो है वो सामने जारी है और ये जितने खाना बदोश हैं इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। चाचा कैसे हैं? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? ये देखिए गोताखोर इतने सर। जवान मकसद में यहाँ पे कितने साल हो गए? मेरा हरे तकरीबन 50 साल का हो गया 50 साल हो गए। जी। तो अभी भी आप जाने के लिए फिट हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। कितनी उम्र है आपकी? 63-64 साल है, 63-64 साल। 64 ईयर्स। हाँ जी तो आप तो नीचे नहीं जा सकते। बिल्कुल इंशाअल्लाह। 8 साल तो रिटायरमेंट की उम्र है। वो बात है, इतने रिटायर किसी होना, वाम की खिदमत करो, रिटायरमेंट ही छो, वाम की खिदमत करो बादशाह। तो क्या सहूलत मिलती है? सानू सहूलत अल्लाह देता है, जहाँ दफ्तर देता है, सहूलत दफ्तर क्या सहूलत देता है? देता है, तनख्वाह देता है कितनी तनख्वाह है? 32,000 रुपया। 32,000। जी 37 नहीं हुई? नहीं जी। अभी 32 ही चल रही है। हाँ जी। तनख्वाह टाइम से आ जाती है? हाँ जी आ जाती है। तो जैकेट जोकेट भी देते हैं कोई नहीं? देते हैं, कोई किसी लिए अपने पल्ले में रिंग है, जैकेटें हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। किसी वक्त पल्ले से ले लेते हैं, किसी वक्त पल्ले से भी लेनी पड़ती है। हाँ किसी वाले नहीं, तो दफ्तर देता सानू जब। ऐसे दफ्तर देता है जी कभी कभी पल्ले से भी लेते हैं। जी, तो 32,000 में से ही हाँ जी। तो महंगाई भी बढ़ी है। चलो फिर अल्लाह वाला से जी, हम क्या करें। हाँ जी। तो दफ्तर ने ये कहा नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी, अब आप आराम करें, रिटायर हो जाएं? कहते ने ऐसी क्या सानू जज्बा है वाम की खिदमत करन दा। अरे वाह माशाल्लाह। हाँ जी। आपकी कितनी उम्र है जी? अपनी है जी उम्र 60 साल। आप भी 60 के हो गए? हाँ जी। आप भी गोताखोर हैं? इंशाल्लाह आप भी पानी में जाएंगे? अल्लाह के हुक्म से तो 60 साल में तो बंदा रिटायर हो जाता है। हो जाता होगा, हम नहीं होते। महकमे ने नहीं कहा आपको? भैया महकमे ने नहीं कहा मेरा काम कर सकते हो तो करो? करो हाँ जी इंशाल्लाह करेंगे। जब कितने पैसे मिलते हैं? 32,000 कोई बोनस? ना कोई ना। कोई बोनस नहीं। किसी की ज़िंदगी बचाई हो, अच्छा काम किया हो, कोई बोनस किसी किस्म का नहीं, नहीं? किसी किस्म का भी कोई अप्रिसिएशन नहीं? नहीं। बस 32,000 मिलनी है। अगर कितने घंटे, एक सेकंड, मतलब कितने घंटे आपकी नौकरी है? ये नौकरी हमारी है सुबह 7 बजे से लेके शामी 5 बजे तक। 5 बजे तक। 6 भी बजते हैं, 7 भी बजते हैं। और यहीं बैठना है? हाँ जी यहीं पे या किनारे पे जो देखा बहुत लागू ला दी यहाँ पे किनारे पे जो काम है तो इधर आ गए। तो अगर दूर जाना पड़े? दूर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चले जाते हैं? हाँ जाते हैं। ये यहाँ आप हमें दिखाएंगे पानी में जाके? दिखाते हैं। अभी ये चले जवान 8 बल्लों की तक जा सकते हैं पानी के अंदर, इनकी ट्रेनिंग है। मेरे पास ऐसे शागिर्द भी हैं कि पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान बेड के ऊपर लेटा होता है। अच्छा। तो देखें अगर ये मकसद की खिदमत गलत हम कर रहे हैं ना, तो यकीन माने कि हमें हमारे अंदर ये जज्बा है। जज्बा तो ठीक है, अगर महकमा अगर कुछ देता है तो ठीक भी है, अगर नहीं देता तो फिर भी उन महकमे को देना तो चाहिए। शिकायत नहीं है किसी का। ये पुराने गोताखोर हैं, देखें यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ही काम कर रहा है ज़्यादा। महकमा गोताखोर हैं जी यहाँ पे आपके यहाँ पास? पे मेरे पास 14 गोताखोर हैं जी। वो शिफ्टों में काम? मेरे समेत 14 गोताखोर हैं शिफ्टों में। यहाँ पे 3 खुद भी चले जाते हैं? जी खुद भी चले जाते हैं, सारा कुछ ही करते हैं भैया। तो शिफ्टों में काम कर रहे हैं? शिफ्टों में भी है, लेकिन या तो शिफ्टें भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि मतलब सुबह से अगर 7 बजे 6 बजे यहाँ पे आए हैं, रात को 10 भी बज गए हैं। 2 आदमी यहाँ पे रात को भी मौजूद होते हैं। सही सैलाब में अब जो वार्निंग जारी होगी, ये कितने घंटे काम करेंगे आप? ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। कोई लाइट नहीं
कोई कुछ नहीं नहीं कोई नहीं ਅਸੀਂ तो वैसे ही कोई साथ लाइटें नहीं दी सरकार ने ਦਿੱਤੀ किधर है अंदर पड़ी सामान है क्या क्या सामान है लाइटें हैं जैकेटें हैं और लाइटें हैं, बस ये चीज़ें हैं, बस बस यही चीज़ें। मेडिकल एड के लिए कैंप है हाँ ये कैंप है। बोटें जो वो हमने खुद ली हुई हैं, बोटें हमने अपनी पाकड़ से सारे ने जितने आदमी हैं पाकड़ से बोटें ली हुई हैं, इंजन पाकड़ से लिए हैं, लेकिन ये जज्बे हैं अपनी तरह पॉकेट से हाँ जी अपनी तरह पॉकेट से कैसे ले लिए तनख्वाहें जोड़ के ले लिए, थोड़ा थोड़ा करके तनख्वाहें जोड़ के ले लिए। जब महीने में तनख्वाह आती है ना, हाँ जी उसमें फी बंदा 1000-2000 जो सब सीए थे ना, उसको 2-4 या 5000 जो हमारे वर्गा हमारा अगर कोई ये कहे ना कि मकसद है ये, अभी मैं कल की ये बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना वो आए हैं, क्या नाम उनका, एसी है नहीं डिप्टी कमिश्नर साहब से वो आए थे, वो उन्होंने हमें यही कहा कि आप हराम खाना छोड़ दें। मैंने उनकी तरफ देखा भी है, मैंने बोला अगर आप हमारा काम देखें ना तो आपको पता चले कि हराम कौन खा रहा है। हमारी तनख्वाहें देखें, अगर इस चीज़ को भी देखा जाए तो पता चलेगा हराम खा कौन रहा है। तो पता चले जब काम देखें, मैंने उन्होंने कहा है कि सर बोर्ड में यहाँ बैठें लेकिन हमारा काम देखें, ठीक है कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं फिर बैठूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हराम ना खाएं। लेकिन मैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो आएँ और हमारे साथ बैठें, देखें हम पानी के अंदर जाते हैं 30 फुट की गहराई में, 40 फुट की गहराई में, 60 फुट की गहराई में चले जाते हैं, पता चलेगा वहाँ या ये नहीं पता होता कि ऊपर आना है कि नहीं आना, डेड बॉडी लेके वहाँ पता चलता है। अभी मेरे पास सबूत है, रिकॉर्ड हैं, ऐसी बच्चियाँ दरिया में देखी हैं, मकसद के सर लग गए, टांगें बाजू लग गए, उनको जोड़ा है, जेवर उन्होंने डाला हुआ है, आज तक कभी किसी की चीज़ नहीं उतारी। यही सोचा कि हमने खुद भी एक दिन मर जाना है, ठीक है। ये मेरे पास है ना कि वापस आते हैं नहीं आते हैं, आप पता थोड़ी है। ज़िंदगी मौत का ये खेल है, तो बस जब भी होगा अफसर की मर्ज़ी है ना, कोई भी बात करे, किसी टाइम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन चले हो सकता है वो तो एक अच्छी नीयत से कह रहे हो कि वैसे समझा रहे हो, अफसरों का काम भी होता है कि समझाना कि यार कोशिश करें आराम ना खाएं और खाना भी नहीं चाहिए। हम सबकी यही कोशिश भी होनी चाहिए और ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि हमें आराम की तरफ नहीं जाना चाहिए। अलबत्ता ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद है रावी दरिया के अंदर और ये सिविल डिफेंस का अमला तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना इंतहाई अहम ये है कि इस वक्त जिस बोट में हम मौजूद हैं ये रेस्क्यू 1122 की बोट है। हमने क्योंकि ये सिविल डिफेंस के जो माहिर गोताखोर हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। मकसद ये है दिखाने का कि ये यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, ऑपरेशंस कैसे करते हैं और अगर किसी की ज़िंदगी को ख़तरा हो तो उसको बचाने के लिए कैसे तैयार होते हैं। ये ज़रा राइट साइड पे मनाज़र देखें आप, तो यहाँ पे भी आपको वो झुगियाँ नज़र आएंगी जहाँ पे खाना बदोश बैठे हैं। हम पुल की दूसरी जानिब से जहाँ पे आपको दिखा रहे थे कि रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है और वहाँ पे इवैक्यूएट कराया जा रहा है पूरे एरिया को। यहाँ पे भी अब काम शुरू होगा और यहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा। PDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 से 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। अगर यहाँ पे तकरीबन 5,500 क्यूसेक का रेला गुजरने का अंदेशा है जिसकी इतला दी गई है PDMA ने, इसकी वजह से ही यहाँ पे इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे अमला तो मौजूद है, उनको वो सहूलियात नहीं मिली जो यहाँ पे मिलनी चाहिए। हमने 1122 की बोट तो ले ली जी, इसीलिए ताकि हम दिखा सकें। जी बिल्कुल, जबकि आपकी अपनी बोट खड़ी है वहाँ पे। जी बोट खड़ी है बिल्कुल हमारे पास, उसमें पेट्रोल नहीं उसमें पेट्रोल हो तो हम अपनी बोट चलाएं। जी अपनी बोट चलाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर ये भी महकमा है मुजारा भाई का महकमा जो है मकसद के हमारे साथ रल मिल के हम काम कर रहे हैं। इसका काम भी लोगों की ज़िंदगी बचाना है, लेकिन हम दोनों टीमें जो है मकसद के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मसला है, सिर्फ फ्यूल हमारे पास नहीं है। अगर फ्यूल हो तो यकीन माने कि हम बड़े बड़े काम करते हैं। जब जैसे ही 88 पे काम किया था लोगों की जाने, अब भी लोगों की जाने जाते हैं लोग। किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का बिल ज़्यादा आ गया है, किसी के मकसद के घर में झगड़ा हो गया, लोग आगे पुल के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगाते हैं पानी के अंदर खुदकुशी करने के लिए। लेकिन वो हमारे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, वो वाले पुलिस किए जाते हैं। उसके बाद पुलिस को हम लोग कॉल करते हैं, वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हमारे साथ, उनको बाहर लेकर आते हैं, वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगर बोट्स में अगर तेल हो तो फिर तो हम बोट्स में जाते हैं, नहीं तो वैसे ही हमें जंप करना पड़ता है, पानी के अंदर जंप करके उन लोगों को पकड़ते हैं। अभी जितने हमारे पास मौजूद हैं अभी 3 लोग, ये तीनों माहिर गोताखोर हैं। ये माहिर गोताखोर हैं। देखें यहाँ पे 60 साल उम्र के भी हैं। देखें वो 60 साल का जो 60 साल की उम्र है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो अगर इतना कोई भी यंग आदमी
मकसद इतना उसका स्टैमिना नहीं होगा जितना इन बूढ़ों का स्टैमिना है। लेकिन 60 साल में तो मेडिकली तौर पे कहा जाता है ना, 60 साल में आप मेडिकली इसके बाद इतना फिट नहीं रहते, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर ठीक है, जज्बा मौजूद है, सलाम पेश करते हैं उस जज्बे को, जज्बा मौजूद है, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर किसी ने अगर ये चीज़ देखनी है कि वो हमारे पास आए, वो ये चीज़ वो लाइव देखे, उसको दिखाएंगे हम लोग कि मैं ये देखने आया हूँ पानी में, बस ये बाबों का अपने जज्बा देखना है। ये देखने आया हूँ, लेकिन फिर मेरा फिर भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये कैसे जाते हैं नीचे, क्योंकि ये माहिर गोताखोर हैं, पिछले कई सालों से यही कर रहे हैं, कई दहाइयों से यही कर रहे हैं, लेकिन एक एज है जिसके बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। ये 32,000 रुपये तनख्वाह है और इस 32,000 रुपये की खातिर इस वक्त भी इस उम्र में भी छलांग मारते हैं। ये पहले ये बताएं ज़रा, ये यहाँ पे पानी का फ्लो तेज़ है? हाँ जी, यहाँ पे बड़ा गहरा पानी है, बहुत ज़्यादा, फ्लो भी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन यहाँ पे पानी भी बहुत गहरा है। बंद कर देना, नहीं कुछ नहीं होता है, आराम ना इजी पानी का गल है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कट दी तो देखें मकसद के यहाँ पानी आपको ये पता चल रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड पे है और पानी तेज़ है, लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस का भी ये काम देखें कि ये क्या करता है। चलो भाई पानी के अंदर जंप करो भाई, ठीक है, बंद कर, स्लो कर। ज़रा मनाज़र देखें, इस तरफ आपको अंदाज़ा होगा कि जो पानी का फ़्लो है वो कितना तेज़ है, पानी की रफ्तार जो है वो तेज़ है। देखें ये अभी पानी का फ़्लो, पानी कितना स्पीड पे, यहाँ पे पानी कितना तेज़ है और पानी ज़्यादा गहरा है यहाँ पर। तो लेकिन ये जवान है, सिविल डिफेंस के जवान है, ये देखें कि अभी ये पानी के अंदर जंप करेंगे और पानी के ऊपर लेटते कैसे हैं कि जैसे इंसान घर पे बेड के ऊपर लेटा हुआ है, इस तरह ये लेट जाएंगे। चलें भाई, नहीं ये ले बाबा जी है। इनको ट्रेन किसने किया? जी ये इनको ट्रेनिंग मैंने दी है सर। खुद ट्रेनिंग दी? जी खुद ट्रेनिंग दी है। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? जी मैंने भी ट्रेनिंग अपने बड़ों से सीखी है। यानी खानदानी पैसा चलता है? जी क्यों नहीं। लेट जा कोई गाल नहीं। तो ये नॉर्मली जैकेट्स के बगैर जाते बट हैं? जैकेट के ये देखें, ये अभी बाबा जी हैं, ये जैकेट के बगैर ये देखें ये नीचे जा रहे हैं और ये गैप हो जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, वो चले गए हैं। ये देखें ये बाबा जी गए हैं, जिसका आप कह रहे थे कि इनका स्टैमिना नहीं होगा, ये बूढ़े हैं, ये देखें कब के गए हुए हैं, कोई पता चल रहा है कि बाबा जी कहाँ पर गए हैं? कोई पता नहीं चलता। देखें यही बस देखें बाबा जी कब वापस आते हैं। इस वक्त इसकी गहराई कितनी होगी? यहाँ पे कम से कम में मेरा 40 से 50, वो बाबा जी निकले हैं जी अब जाके, ठीक है। लो जी बाबा जी जाओ जी, ये देखें ये भी बुज़ुर्ग हैं, ये भी गए, ये ले, और देखो वो भी ऐसे ही लेट गए हैं। महकमा सिविल डिफेंस को ये हमारे पास असल है, देखें मेरा ऑल वर्ल्ड पे चैलेंज है, कोई भी महकमा इस तरह मुझे करके दिखा दे कि ये ट्रेनिंग है, ये बचपन से लेके ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई महकमे में रखे, कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास मेरे शागिर्द मौजूद हैं कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेन है। तो क्या आपका अपना महकमा ही ओन नहीं करता? देखें ये यही बस मसले हैं। अभी मैंने यही काम तो आप कर रहे हैं यहाँ क्या काम कर रहे हैं, ज़ाहिर ये अपना देखें महकमा जो लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। उन्हें तो आपको ओन करना चाहिए ना, करना वो चाहिए, नहीं कर रहे हो ना आपको। ज़ाहिर है यही बात है सर। अब ये सिविल डिफेंस तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है। हाँ जी सर, उसका मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुआवनत देना। यही बात है आप तो दे रहे हैं जी। तो आपको कोई सपोर्ट नहीं? देखिए सर, जो काम करने वाले महकमे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन इसके ज़्यादा मैं आगे क्या कह सकता हूँ। ये क्या चीज़ जा रही है पानी में? ये पानी के अंदर ये पत्थर हैं मकसन के, ये पहले क्लब थे यहाँ, ये मकसन के जो कामरान बारादरी है ये क्लब थे पहले, ये मकसन के होटल थे, तो ये वो चीज़ें हैं पानी में गर्क हो गई। पहले तो ये दरबार पे दाता साहब के पास ये रावी वहाँ पे चलती थी, फिर ये यादगार आई वहाँ पे बूढ़ा दरिया कलाया, फिर उसके बाद इस वक्त ये तो फिर दुरुस्त बात होगी ना कि हाई अलर्ट इसीलिए जारी किया गया कि जिस तरह इस तरह पानी अपना रास्ता भी बनाता जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये जहाँ जो चीज़ पानी के इस वक्त आ रही है रास्ते में उसको तबाह कर रहा है ज़ाहिर है जी। और इसी वजह से यहाँ पे जब हम ओए घेर पा के करना पे इधरों काटे दे विचों बेटा मोबाइल ते लगा है कुत्ते कट के लाया वेखना पे बिल्कुल पत्थर बेटा करीब आ गए असी। ये तो पत्थर है पूरे, तो ये क्लब थे सर, ये देखे ना ये टहलें वगैरह, ये क्लब थे पहले यहाँ, सही कह रहे हैं ये क्लब थे पहले, ये चीज़ें थी। नहीं कुछ नहीं, ले लेते हैं उनको, कोई मसला नहीं है। अब ये जो आपके बंदे अंदर है पानी में, जी ये कितनी देर पानी में रहेंगे?
सर ये शाम तक पानी में बाहर निकल आएंगे। जी, ये इनको हम ले लेंगे अभी वापस नहीं, बोर्ड पे हम ले तो लेंगे। ले लेते हैं, अगर हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल नहीं तो लेते। ये पानी में शाम तक पानी में रह सकते हैं। सुबह से अगर ये सुबह पानी में 8 बजे या 7 बजे पानी के अंदर चलेंगे, ये शाम तक पानी के अंदर गुजार सकते हैं। इनकी इतनी ट्रेनिंग है, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई जैकेट नहीं, है, कोई सिलेंडर चीज़ नहीं है, कोई किसी ऑक्सीजन चीज़ की सिलेंडर। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। इनकी ट्रेनिंगें ऐसी हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतियात तो जरूरी है ना। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देता है महकमा, देखिए जी, हमें मास्क देता है महकमा, नहीं, हमें वो कोई कोई सिर्फ चीज़ एक नहीं। जैकेट देते हैं, बस जैकेट है। एक जैकेट है, हाँ, बस। वो पहन ले। हाँ जी। वो भी इस वक्त हम सब ने पहनी हुई है। हाँ जी, हमारे आदमी जो सिविल डिफेंस के हैं, देखो किसी ने जैकेट भी नहीं पहनी हुई, ठीक है कि नहीं, कोई पहनी ऐसा हुई, मसला यही हाँ तो मेरा जी। सवाल है कि वो जैकेट तो भी नहीं मैं पहनी हुई। यही मैं यही कहना चाहूँगा ना, यही बात मैं बताना चाहता हूँ ना। तो देख लें कि ये इसी तरह ही है मक्सन, इनका भी तो मक्सन के ये अल्लाह के आसरे पे ये लोग मक्सन के लोगों की जाने क्या पकड़ इस जाने। वक्त आपका तजर्बा क्या कहता है कि पानी का सिचुएशन क्या है? देखिए पानी अगर पीछे से ये पानी जो गुजर रहा है मक्सन 60 हज़ार क्यूसेक जो था मक्सन के, ये रात को 2 बजे कुछ पानी गुजरा भी है, ये अभी पानी बढ़ रहा है। पानी के अगर पीछे इंडिया और भी पानी छोड़ता है, ज़ाहिर है सैलाब का ख़तरा है, यही होगा, इस सैलाब का ख़तरा होगा ज़्यादा। तो इसके लिए अमली इकदाम और क्या बेहतर हो सकते यही है कि मैं सिविल डिफेंस यहाँ पे लाहौर DCO साहब ने और लाहौर कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। तो मकसद के 11 भाई और महकमा सिविल डिफेंस ये हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अगर कैसा भी हालात होता है तो इंशाल्लाह हर हालात का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकमल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आपने ये देखा, भी हम आपको इस एरिया में भी लेके जाएंगे जो सामने इवैक्यूएशन का प्रोसेस जहाँ पे जारी है, और वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि ये जो खाना बदोश यहाँ पे बड़ी तादाद में बैठते हैं, क्योंकि ये जो मनाज़र भी आप पानी के सेंटर में देख रहे हैं, ये जो कुछ पत्थर आपको नज़र आएंगे, ये अभी ये पानी का क्योंकि फ़्लो बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह पानी का फ़्लो बढ़ रहा है इसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो रास्ते में जो चीज़ आ रही है वो उसको बहा के लेके जा रहा है। यही होता है कि जब खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन बताया गया कि वो जारी है। वो भी आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे लोग बसते हैं, रह रहे हैं, उनके क्या तासुर हैं, क्योंकि ये हर साल की कहानी है। ये रावी का जो एरिया है, यहाँ पे लोग कई दहाइयों से बस रहे हैं, बैठ रहे हैं। इनको खाना बदोश कहा जाता है। ये वही खाना बदोश हैं जो आपको लाहौर की शाहराहों पर भी नज़र आएंगे, मांग रहे होंगे। इनके बारे में हुकूमतें बहुत से ऐलानात तो करती है, लेकिन अमली तौर पर कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ हो नहीं सकी। इनको यहाँ से आज तक शिफ्ट नहीं किया जा सका। तो जाके दिखाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जब ये सैलाब का ख़तरा आता है तो इनके लिए भी मुश्किल पैदा होती है कि उनको अपना मकान छोड़ना पड़ता है जो उन्होंने खुद बनाया होता है। ये आप सामने देखें कि ये सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, जो गोताखोर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम जहाँ से चले वो वहाँ से स्विम करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, और इनको अभी यहाँ से मैं ख्याल इनको अब आप यहाँ से उठा लें, रेस्क्यू कर लें, ये वापस आएँ बोट में। ये गोताखोर जी वापस आ चुके हैं, पानी में चले गए। जी सर, कितना नीचे गए थे? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30 ਫੁੱਟ ਗਏ थल्ले गए। ਜੀ। अभी भी फिट है? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਪਸ इससे ਲਿਆਉਂਦਾ। तो कोई शक नहीं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 4,500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢ ਕੇ 4,500। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇ उसी ਜਿਹੜੇ गड्ढे ने। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 3,000 ਹੈ 3,000 जिंदा बचाए हैं, 3,000 जानें बचाई हैं आपने। जी, क्योंकि सर अल्लाह ने बचाया है। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ जी। अल्लाह वसीला बनाता है। जी हाँ। तो अल्लाह ने आपको वसीला बनाया ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो वो 3,000 जानें बचाने के महकमे ने कोई नाम दिया? नहीं सर, वो डेड बॉडी निकाली थी, फौजियों की डेड बॉडी निकाली थी। एक फ़ौजी जो है ना BRB में मकसन के वो डूब के मर गया था, लेकिन जब वो फ़ौजियों की डेड बॉडी हम लोगों ने निकाली है ना, तो फ़ौजियों ने उधर आकर कैप्टन आसमान साहब से DCO उधर हमें बुलाया, बुलाकर उधर हमें इनाम दिया गया था। वो इनाम हमें और दिया गया। किसी ने नहीं? और नहीं कोई अप्रिसिएशन नहीं? नहीं सर। कोई शाबाश नहीं? नहीं दिया। कुछ नहीं? जिन्हें लुआए पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसे माहर गोताखोर हैं, लेकिन जो हमारे DC हैं या मकसद कमिश्नर हैं, उनको ऐसा कोई बताता ही नहीं है। हमारे पास पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। आप जी कितना नीचे गए थे? तकरीबन को 25-30 फुट गए गए हैं नीचे? जी। इस वक्त कितना पानी होगा? इस वक्त है तकरीबन पानी 40-45 फुट होगा हाँ जी, नीचे। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह और है। ये बाढ़ है। हाँ जी, तो आपने कितने लोगों को बचाया? हमने भी रल में के काम किया, सारे लोग जितने लोग हैं ना हमने रल मिलके के काम काम किया। हाँ जी,
इतने 3 साढ़े 3 4 तो आपने तो कोई जैकेट भी नहीं पहनी, नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? हमें आइज़ नहीं है, हम नहीं पहनते। जैकेट के बगैर चलते? जैकेट पालेंगे तो हम नीचे नहीं जा जो सकते। गोताखोर है ना, गोताखोर उनके लिए उनको जैकेट नहीं चाहिए। जो असली गोताखोर है उनको जैकेटों की लोड नहीं है। ये जैकेटों की उन लोगों को लोड है मकसद को जो गोताखोर नहीं है वो अपने आप को सेफ्टी करके बचा सकें। तो गोताखोरों को जैकेटों की, जो असल गोताखोर है उनको जैकेटों की कोई लोड नहीं, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं उन्हें सिर्फ आप ये है कि अपने हुनर पे उन्हें ईमान है या अल्लाह पे तकवा है उन लोगों का, उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, ये हम दिखाना चाहते हैं कि मकसद के ये देखो, ये गोताखोर जब 88 के सलाब, उसके पहले भी सलाब था, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जाकर लोगों को दरख्तों के ऊपर से उतारा है, बिल्कुल ठीक है। लोगों की जानें बचाई हैं। ये वो मुझे बताएं कि अभी हमें पानी में पत्थर नजर आ रहे थे बड़े बड़े, हाँ जी, नीचे भी ये सूरत हाल है? नहीं नीचे नहीं, यही नज़र आ रहे हैं, बाकी ऊपर ही हैं, थल्ले नीचे इसमें कुछ ही नहीं है। ये अब टूट के आ रहे हैं, पानी भाग के नहीं लेकर आ नहीं, रहा ये शुरू तो ही हैं, पता नहीं कब के हैं, ये हमें नहीं पता। 88 के सलाब 88 तो पहले के हैं, ये नहीं कि मुगलों के दौर के पड़े हुए हैं ये। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब से जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है रावी पे, और जिस तरह हमने आपको दिखाया कि सैलाब के पेश नज़र जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, सख्त हिदायत जारी की गई हैं PDMA की जानिब से, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया को भी हाई अलर्ट किया गया है। ये इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे बस्तियाँ आबाद थी, जो लोग यहाँ पे मकीन थे, जिनको खाना बदोश भी कहा जाता है, वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात पे मुकीम है यहाँ पे, और उनको अब यहाँ से उठाया जा रहा है, उनका सामान यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है। उनको यहाँ से कहा गया कि फ़िलफ़ौर वो जो है वो यहाँ से वैक्यूएट कर दें, यहाँ से खाली कर दें, ताकि कोई मसाइल ना हो। क्या हाल है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਸ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यहाँ पे क्योंकि पूरे खानदान बसते हैं यहाँ जी पे। बिल्कुल, पूरे खानदान, ये गरीब लोग हैं, मकसद के खानाबदोश लोग हैं। इनका मकसद के यही है कि ये दरिया के किनारों पे ये लोग बैठते हैं। ये पीछे मकसद के झंग के रहने वाले ये लोग हैं, वहाँ भी ये दरियाओं के किनारों पे ऊपर बैठते हैं। इनके बच्चों को मकसद के अगर पानी आ भी जाता है, इनके बच्चे जो है, ये छोटे छोटे बच्चे, वो भी ये इनके तैरू हैं। हाँ, इधर ही रहते थे? हाँ, इधर ही सब यही कह रहे हैं, मैंने पता इधर बैठे हुए हैं। सन 88 के इधर बैठे हुए हैं। इधर ही बैठे हैं? इधर ही बैठे। तो इधर क्यों बैठते हैं? पहले जो पार्क में बैठे हुए थे, फिर इधर आ गए, नीचे आ गए? नीचे आ गए। अगले साल और नीचे तक चले जाना? आगे पानी आगे जाएगा तो हम भी आगे आगे साथ साथ चले पानी जाएंगे। तो आ जाता है ना? पानी आता है तो हमारा तो ये भी बच्चा दरिया पार कर जाएगा, अभी छोड़ दो, ये चले जाएगा उस पास। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता पानी तेज आ जाए। सारे जिधर जगह सानू लभनी है तो सही उधर ही बहना ना, जिधर सरकारी जगह वो कब्जा कर लेंगे ने, फिर दूसरी जगह से आ जाने हैं। यही कब से बैठे हैं आप? सन 88 से बैठे हैं, हम गुजारा कर रहे हैं बस। कर रहे हो तो हुण कितने जाओगे? हुण कितने जाइए, परेशान हो गए, हुण कितने जावांगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਰੋਜ਼ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ नहीं साढ़े वतन ਦੇ। तो मंडी में काम करते हैं, अकबरी मंडी में काम करते हैं, पल्लेदारी करते हैं भाई। काम ही करना ना, उधर काम नहीं है, गाँव में कोई काम नहीं है, इधर आते हैं काम करते हैं, बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, खाते हैं। तो ये हर साल पानी भी तो आता है? पानी आता है उधर चला जाते हैं, हम इधर ही बैठे रहते हैं, पानी आता है, जब ज़्यादा आता है थोड़ा पीछे हो जाते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो फिर तंबू बांट के पीछे ले जाते हैं, जब सूख जाता फिर आ जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं कि टाइम से बता दिया आपको कि पीछे चले जाए? बहन नहीं, मुश्किल है आपके लिए? नहीं मुश्किल हो, यकदम तो पटना बहुत मुश्किल हो गया ना भाईजान,
100, 150, 200 घर हैं, कहाँ जाएंगे? खास्ता अल्लाह ना करे अगर पानी ज़्यादा आ जाए, तेज़ आ जाए, तो फिर पानी पट देगा सारा कुछ। वो तो फिर इससे तो बेहतर नहीं कि खुद इंसान अपनी ज़िंदगी महफूज बना ले, बच्चों की, जी वो बहुत घर वालों की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमें कुछ जगह भी मिलेगी तो हम जाएंगे ना भाई, कहाँ जाएं? तो अभी भी तो आप कह रहे हैं ना पीछे जगह है, वहाँ जा रहे हैं। पीछे पुल के ऊपर लगाएंगे और कितने जगह है, रोड दी जगह है, सड़क पे लगाएंगे। और कितने जाइए? असली पाकिस्तान दे, असली भी तो इतने रहने ना कि बाहर दे मुल्क दे तो बंदे नहीं आ। ये जो पीछे यहाँ पे पीछे ये पार्क है, ये पार्क पड़ी हुई है। पिछली मरतबा जब जैसे ही पानी का हाई अलर्ट जारी हुआ था, इनको यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वो जैसे ही मकसन के महकमा जंगलात वालों ने फिर बाहर निकाल दिया। तो ज़ाहिर वो जगह अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो अभी भी वो इनको बहने नहीं दे रहे, टेम्परेरी तौर पे देंगे ना। हाँ जी, ये अभी भी उनको यही कहा है कि मकसद इन्हें थोड़ी जगह दे दें, ये बैठ जाएं। जैसे पानी डाउन होगा ये लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग इधर ही रहेंगे किस पैसे। लेकिन इनको मूव करवा रहे हैं, देखें तमाम यहाँ पे सब पहुँचे हुए महकमे आए हुए हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह इन्हें मूव करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना सामान उठा रहे हैं। कोई रजिस्टेंस तो नहीं? नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, उन्होंने कोई ऐसा कहीं नहीं। जैसे उनको कहा उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही पानी का हाई अलर्ट जारी होता है इनको यहाँ से उठाया जाता है। आप क्या करते हो? सर पल्लेदारी। तो घर में कितने लोग हैं यहाँ पे? घर में बीवी बच्चे ने, 5 बच्चे ने, 1 बीवी है। सब इधर ही रहते हो? सर इधर ही रहते हो, और किधर से जाइए? पानी आ रहा है सर तो थोड़ी मेहरबानी सानू कह दिता नहीं, असी चले जा रहे हैं बच्चे लैके उत्ते। तो आप ही के लिए कहा है ना, साढ़े वास्ते की बड़ी मेहरबानी है, असी माड़े बंदे हैं, थोड़ी यही बड़ी मेहरबानी है। दसता पहले हाँ 10 तो जिम्मेदारी है ना दी सारे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਵੇ ਪਟੇਨ ਦੇ ਪੈਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇ ਖਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਥਾਂ ਸਕੜ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਲੁਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਥਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜ ਜਾਤੇ ਜਾ ਲੁਕੀਏ? कोई जगह नहीं? नहीं कोई जगह है भी ना साढ़े रान दी। ये नौजवान भी है जी यहाँ पे जो है वो ये सारी इवैक्यूएट किया जा रहा है। और ये कोई छोटी खाना बदोशों की ये बस्ती नहीं है, ये अच्छा खासा एरिया है जो आगे तक स्पैन करता है। अब ये तो थोड़ा सा जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर था, ये अब आप जिस तरह आगे जाएंगे ये ग्राउंड लेवल नीचे होता जाएगा। और ये बिल्कुल दरिया की जो बेल्ट है उसके ऊपर ये सारे बैठे हुए हैं। इस पर आपको ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सब यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मुकीम है और ये अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम है। और हर साल यही होता है कि जब यहाँ पे पानी आता है कि तब लोगों को मुश्किलात होती हैं। अब यहाँ पे इनके पूरे घर खैमे जो हैं वो बने हुए थे, उनको उतार दिया गया। और ये यहाँ पे ख़वातीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रहती जी? तो पानी आ रहा है अब? जी आ रहा है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि यहाँ से ना मतलब घर खाली कर दें, तो हमने बोला ये जुगिया रहने दो, हम सामान वगैरह लेके चले जाते हैं। हम भी माड़े हैं, हमारे पास इतनी तो रकम नहीं है कि हम बार बार घर का सामान लेते रहेंगे। इन लोगों ने आके घर को तोड़ फोड़ कर दिया, हमने बड़ी मिन्नतें की हैं, बड़े तरले किए ना, हमारी बात भी नहीं सुनी। तो पानी भी तो आ रहा है, पानी भी तो तोड़ आ रहा है ना, तो वो खड़ा होगा ना। हम तो घर खाली करके जा रहे, सामान वगैरह लेके जा रहे थे, 3 दिन लगते, 4 दिन लगते, हम साइड पे रह जाते, फिर जब पानी चला जाए तो हम आ जाते। अब तो हमारा नुकसान हो गया ना, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो अगर पानी ज़्यादा आ जाता तो तब भी तो ये बह जाना था। तो वो बह जाता, वो अरमान नहीं रहता। तो अब इनके तरले की हैं, मिन्नतें मारी इन लोगों ने, एक भी नहीं सुनी। ये तो ज़्यादा अरमान लगा ना हमें। हम सामान उठा के जा रहे हैं, हमने बोला यही रहने दे, यही रहने दे। अगर बच गया तो बच गया, बच गया, चला गया तो चला गया। तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? नहीं, अब तो इसको ज़्यादा पैसे लगेंगे, ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें लेने हैं। फिर ये छोटे छोटे बच्चे इनको देखें, हमने भी तो मेहनत कर रही है, ज़ाहिर काम करेंगे तो कुछ बनेगा ना। आप भी इधर ही होते हो? हाँ जी। क्या हालात है? यही हालात है बेहद, तो 20-25 हज़ार रुपये चुगी ते लाने हैं, फिर वो जेड़ा ना फिर नुकसान हो जाता है भैया। जो तो खलोतियाँ रहन गया, पानी आएगा लुट जाएगा तो फिर अरमान नहीं लगेगा। जो तो इन्हें तोड़ने है, धक्का देना है, उन्हें तोड़ फूट जाना है। फिर जाके जा बच्चे दे पेट तू भी बच्चे भुखे पैणगे, फिर जाके बे झुग्गी दी सोचिए, बच्चे को ठंड आन लगी है, बच्चे को किधरे लुकाइए किधरे ना लुकाइए। अगर मेहनत ही नहीं है, आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, 500-600 रुपये दिहाड़ी है, बच्चे का मुश्किल खर्चा पूरा होता है। फिर इधर झुगी ते लाइए तो फिर की करांगे? क्यों सारा सामान फूट के बाहर ही सुट देता है।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ नहीं तो तुसी भी तो गलत नहीं बैठे, ਗਲਤ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ दरिया पे नहीं बैठे। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਆਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ की ना है ताड़ा, ਹਾਂ की ना है ਆਸਫ आसिफ जे पानी आ जाए इत्थे ते ज़्यादा पानी आ जाए फिर की होएगा? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਨਾ, ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਦੀ ਬਚਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਚਣੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉੱਠ ਅਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਧਰੋਂ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ये ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਅ ਸੇ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ये कब समझ आएगी? देखिए जी ये मकसद के अगर इनको कहते भी हैं ये लोग मकसद के समझते नहीं अगर किसी अच्छी जगह पे कोई ऐसी मकूल कोई जगह पे इनको मुंतकिल किया जाए तो ज़ाहिर है दोबारा ये यहाँ पे नहीं आएंगे जब इनके पास कोई जगह ही नहीं है कोई चीज़ ही नहीं है ये लोग हैं मकसद के बाहर जाते हैं मकसद खाना बदोश लोग हैं मांगने के लिए भी ये लोग जाते हैं ज़ाहिर है तो अपना हाँ, ये इनमें से बहुत से लोग वो ये इनका असल धंधा ही ये है असल किधर भी चले जाए इनको देखेंगे ये दरिया के बिल्कुल करीब बैठते और गलत करते हैं, हाँ गलत करते हैं दरिया के कंधों के ऊपर बैठते हैं गलत करते हैं ये हम मांगते हैं तो पैसे तो कमाते ही हाँ हैं, जी हाँ जी बिल्कुल क्यों तो नहीं कहीं और जगह पे बैठ जाएं, ज़ाहिर है क्यों नहीं पीछे दरिया किनारे जरूर बैठना है। पीछे इनकी जगह भी है इनके अपने पीछे घर हैं इन लोगों के अच्छे घर हैं ये भी है कि नहीं कि इनके घर नहीं है अच्छा, इनके पीछे घर भी हैं अगर ये बताना नहीं चाहते वो एक अलग बात है इनके अपने घर भी हैं सारा कुछ है क्योंकि मांगना है ना यहाँ हाँ पे। यहाँ पे मांगना ये है भी एक मसला है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें से ये दुरुस्त बात है कि मेजॉरिटी वो है जो यहाँ पे आपको लाहौर की शाहराहों पे मांगते हुए नज़र आएगी और यहाँ पे मांग रहे होंगे। ये यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं ये झुग्गियों के अंदर जो यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सब का इनका सामान जो है उठाया जा रहा है। दूर तक आप निगाह डालें तो आपको नज़र आएगा कि ये झुग्गियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं जिनको अब सब यहाँ से हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल इस बेल्ट पे आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो एरिया है ये बढ़ता चला जा रहा है। ये जब शुरू हुआ था तो चंद झुग्गियाँ थी यहाँ पे, अब ये पूरी ऐसा लगता है जैसे पूरी बस्ती और पूरी आबादी बन चुकी है। अकमल साहब ये जब शुरू हुए थे तब तो बहुत थोड़े थे। ये झुग्गी का तो एक निशान है। वो बाद में मकसद के बाहर कोई ऐसे काम किए बाद में झुग्गी के अंदर आ गए तो यही नहीं पता कि ये मकसद के ये कौन लोग है, ये किधर के हैं, कैसा मसला है। लेकिन इनका ज़्यादा यही मसला है इन लोगों का। ये झुग्गी मुकीम जो है ना, कुछ लोग इनमें से मांगते हैं, वो कोई ऐसी है मकसद के मांगते हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी जुर्म, अब वो भी जुर्म है। लेकिन ये लोग ऐसे जो मैं अभी बात मैंने बताई है तो ये भी वो तो और बड़ा जुर्म है। हाँ जी, ये सबसे बड़ा जुर्म यही है। नहीं ये अब देखें ना आप ज़रा एक दफ़ा कैमरा दिखाएं तो वो आपको वो तोड़ तक आखिर तक नज़र आएगा कि इनकी झुग्गियाँ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही होते हो? जी कब से बैठे हो? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। आप यहाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल से यहाँ क्यों आ गए भाई? रोज़ी के लिए। क्या रोज़ी कमाते हो? मेरा होटल है, होटल है बेसिकली मेरा। किस चीज़ का? रोटी का। कहाँ पे? यहीं पे। यहीं पे? जी। इन्हीं के लिए? जी। वो आपने बनाया हुआ है? जी। तो इस आबादी को कैप्चर कर रहे हो? देखो अल्लाह पाक जिस बंदे के जहाँ रिज़्क लिखा तो वो यहीं पे वो बात ठीक है, लेकिन दरिया किनारे बैठे हो, पानी आ जाता है, फिर उठना है, फिर जाना है, क्यों? मतलब आप होटल अगर बनाया तो कहीं और भी बना सकते हो भाई। सही बनाया ना, होटल बनाया आप? जी जी आपने तो कहीं और भी बना सकते हो। सर इतने वसाइल नहीं है। गरीब आदमी अगर रोज़ी करता है कहीं पे उसके लिए उसको वसाइल चाहिए होते हैं। होटल बनाने के लिए यहाँ पे वसाइल नहीं चाहिए थे आपको? वो कम तरके में हो जाता है ना सर। लेकिन वसाइल तो चाहिए था ना। बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो वो आप कहीं और बना सकते, किसी होटल पे काम कर सकते थे, उसी से आप किसी जगह पे रह सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाते सर। हमने तो अपना सामान उखाड़ लिया, इधर से हम जा रहे हैं अभी। अब फिर वापस आ जाएंगे? देखो अल्लाह पाक ने जिसकी जहाँ रोज़ी लिखी है, जहाँ दाना पानी लिखा है वहीं जाना है सबने। ये बात ठीक है, लेकिन वापस तो आप यहीं आएंगे ना। हर साल यही होता है? नहीं हर साल आपको उठाएंगे, आप चले हर साल नहीं। हमारे जैसे कई होटल वाले हैं, कई गए, कहीं आए गए, कई गए। तो आप 2.5 साल से यहाँ थे? तकरीबन 2.5 साल में पहले भी उठाया गया यहाँ से आपको? कई मरतबा लोगों को उठाया गया। पहले वार्निंग दी गई थी, अभी पहली मरतबा है कि सबको सफाया करवाया जा रहा है। तो वार्निंग जब दी गई यानी किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया? नहीं पहले ऐसे ठीक है यार, पहले बोलते थे आप ऐसा करें, आप ये जगह खाली करके चले जाएं।
और आप गरीब लोग हैं, अपना कोई गुज़र बसर करें कुछ दिनों के लिए, फिर आप चाहे इधर आ जाएं। अगर आपके घर बार नहीं, ज़मीनें नहीं हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएँ? तो इस बार उन्होंने कहा नहीं ये सब उठाया जाएगा जी। इसका खतरा ज़्यादा है सैलाब का, पता है आपको इस बात का? नहीं, पिछली मरतबा तो कोई ऐसा 3 लाख की, उससे क्या इस मरतबा कोई अंदाज़ा नहीं है। इस दफ़ा ज़्यादा खतरा है ना, जी, यही जी। तो वार्निंग जारी की गई, इसलिए आपको पहले वार्निंग दी गई और अब कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाएं। अब तो अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है भाई, जितनी बारिशें हुई हैं आपके सामने नहीं हो रही हैं। जी जी जी, तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है ना। ठीक हो गया। ये कैसे समझ आएगी इनको? लेकिन ये मकसद के शुरू से ये काम जाते नहीं जब आते हैं यहाँ पे। इनको ये मेरे पास ही खड़े हैं, मैंने इन सबको वार्निंग दी है आप सब लोगों को कि यहाँ से मूव हो जाएं। दी है वार्निंग, नहीं दी यार? बोलो, ज़बान है मुंह के अंदर, आपके स्टाकी की ज़बान है, तड़ी का सिरे ला रहे हो, ज़बान से बोलो ना। कितने दिन हो गए वार्निंग दी हुई को? कब दी थी वार्निंग? 4 दिन हो गए। हाँ, दी है इन लोगों ने वार्निंग दी थी तो कोई नहीं उठा? नहीं, उठ गया सी, चले गए सीधे। आप चले गए? हाँ चले गए, सामान कौन ले खाली जुगिया ने सामान कर लिया, इन्होंने सामान निकाल लिया। जी, इन्होंने जब जैसे ही 4 दिन पहले इनको वार्निंग दी गई है तो इन्होंने अपना सामान निकाल लिया। मैंने इनको ये बोला कि यार ये आप जुगियाँ भी उठा लें यहाँ से। इन्होंने कहा कि ये जुगियाँ अगर पानी साथ लेके जाता है तो ले जाए, ले जाए, कोई मसला नहीं, जुगियाँ हम फिर नहीं लगा लेंगे। तो ये देखें, अगर ये एक स्टिक लेने जाते हैं या कोई वहाँ से एक लेने के लिए ये जाते हैं 1000 रुपये का वहाँ से इनका। आप तो बचा के दे रहे हैं। हाँ जी, इसको उसको उतार ले, उसको महफूज कर ले जाए। कल फिर क्योंकि जब पानी लेके जाएगा वो वापस नहीं ये आएगा। इनको समझाया कि जब पानी लेके जाएगा वो उस वांस को, उस चीज़ों को तो कहीं तो जाके टकराएगा ना, बिल्कुल किसी चीज़ को तो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भी तो इनको समझाना है कि भाई अगर ये कहते हैं कि हमारी जुग्गी खड़ी रहे और ये वांस खड़े रहे और ये पानी बहा के ले जाए तो वो किसी को तो टकराएगा या नहीं टकराएगा? टकराएगा क्यों नहीं? यानी किसी का तो नुकसान होगा। ऐसी पोट के जा रहे हैं, देख रहे हैं साहब जी सामान, तो ये तो सही कर रहे हो ना। जुगियाँ पोट के जा रहे हैं सामान, पहले बच्चे बुच्चे काट लेने, और जुगियाँ पोट के जा रहे हैं। सामान लेके कितने जा रहे हो? उत्ते जा रहे हैं, पोलते मकसद। हाँ उत्ते सड़क पे नहीं, सड़क पे नहीं है, नाल ही जगह उत्ते हैं। सड़क है ना, उसके साथ ही सड़क है। देखिए यहाँ से ये मूव होंगे, ये लोग सड़कों पे जाएंगे और किधर जाएंगे? कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं इनके लिए, तो ये सड़कों पे जाएंगे। ये सड़कों पे एक जगह पे बह जाइए, अंदर पार्क है, किसी मकसद है कि है प्लाट है किसी। पिछों कितों आए हो? पिछों फैसलाबाद चो। फैसलाबाद भी कोई जगह नहीं? उत्ते रोजी नहीं सारे ऐसा केड़ा जगह हैगी है? नहीं जगह, उत्ते भी जगह नहीं? नहीं। उत्ते कितने बैठे हो? केड़ा कमाल भाई पास ते बैठे हैं। उत्ते भी सड़क ते ही हो? सड़क ते इसे लाहौर दे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं, कोई होटल का काम, सारे पल्लेदारी का काम करते हैं। ये सुन रहे गुफ्तगू इन लोगों की, और ये अब आपको ज़रा मनाज़र दिखाएं हम कि ये बिल्कुल ये है जी पानी का लेवल जो है वो यहाँ तक आ चुका है। ये कितना पानी का लेवल हो गया जी इंक्रीज इस वक्त? जी, ये इस वक्त जा रहा है कोई 25 गेट जो है ये गुजर रहा है पानी यहाँ से आ गया रात को। हाँ जी, 25,000 क्यूसेक। 48 घंटे की ज़्यादा आम है जी, रात को पानी गुजरा है। पीछे जसड़ पे 50,000 क्यूसेक का पानी था, वो कुछ पानी यहाँ से स्पीड से गुजर गया। अभी भी जो पानी का लेवल है ये भी, इसकी सतह अभी भी ऊपर ही आ रही है, पानी कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है पानी बढ़। और यही वजह के ये इकदाम किए जा रहे हैं। ये आप देखें जी, ये छोटे छोटे, बेटा आगे आ जाओ, किधर खड़े हो आप? हाँ, ये दरिया किनारे, ये देखें जी छोटे सारे बच्चे, इसी वजह से इनको इवैक्यूएट कराया जाता है कि ये बच्चे जो है, ये ख़वातीन हैं, यहाँ पे पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और यहाँ पे जो सिविल डिफेंस है वो अपना काम कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक है यहाँ पे, और इन लोगों को पहले वार्निंग दी गई और अब यहाँ से इनको उठाया जा रहा है। जो इनकी झुग्गियाँ थी उनको भी रिमूव किया जा रहा है ताकि ये पूरे एरिया को इवैक्यूएट किया जाएगा अगर खुदा न खास्ता लेवल बढ़ता है, जो कि वार्निंग PDMA की जानिब से जारी की गई है कि अगले 48 घंटे जो है वो अहम है और पानी का लेवल जो इंक्रीज़ हो रहा है। और बारिशें आपके सामने, प्रेडिक्शन है कि अर्बन फ्लडिंग की भी प्रेडिक्शन एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ ये सैलाब जो है ये अभी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और इस आफत से पाकिस्तान को महफूज रखा जाए। प्रोग्राम में नमान सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।